साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको यूनिट 1 पर्यावरण की समझ की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिसमें पर्यावरण क्या है, उनके अर्थ और उनके घटक को चित्रात्मक रूप में समझने को मिलेगा। साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भोपाल गैस त्रासदी, मैड काऊ बीमारी, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना को जान पाएंगे। थ्योरी प्लस न्यू पैटर्न के प्रश्न जैसे कथन कारण, सही मिलान वाले प्रश्न भी शामिल है। 100% साथियों यहीं से आएगा और यह 100% क्या है, आपका ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक या सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए डेली फ्री क्विज टेस्ट आप दिला सकते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन का रहता है, आपको टेलीग्राम में डेली उसका लिंक मिल जाएगा। उस क्विज टेस्ट को दिला करके आप अपने नॉलेज को परख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, इकाई 1 स्वयं के पर्यावरण को समझना या पर्यावरण की समझ। इस प्रकार चित्रात्मक रूप में आपको संपूर्ण जानकारी 100% प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। देखिए आपका पर्यावरण क्या है, इसको जानिए। जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, जिससे हम संपर्क करते हैं, जो जीवन को प्रभावित करता है, वही पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है? पर्यावरण में आपका सब चीज़ आ जाएगा, जीव, निर्जीव, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों का समूह, ये सब किसमें आएंगे? पर्यावरण में आएंगे। आगे देखेंगे इनका शाब्दिक अर्थ। तो हिंदी में पर्यावरण शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, परिआवरण। परि का मतलब है चारों ओर या आसपास, आवरण का मतलब है घेरने वाली, आवरण या कवर। इस प्रकार अंग्रेजी में एनवायरमेंट, इसका मूल शब्द एनवायर्न है। फ्रेंच भाषा में मूल अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट। क्लियर है? इसको याद रखेंगे। फ्रेंच भाषा में मूल अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट। एनवायर्न का अर्थ आसपास या चारों ओर होता है। मूल को याद रखेंगे, ये एनवायर्न क्या है फ्रेंच भाषा में? आगे देखिए साथियों, क्या जैसे पर्यावरण के घटक, तो इनके घटक को याद रखेंगे। ये 2 प्रकार का है, प्राकृतिक अथवा जैव भौतिकी, मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ये पर्यावरण के आपके 2 प्रकार हैं। अब इनमें प्रकार, इसको आपको याद रखना है। तो प्राकृतिक का है 2 है, निर्जीव और सजीव। निर्जीव में आपका आ जाएगा भू आकृतिक कारक, जैसे धरातल, मृदा, चट्टान, खनिज पदार्थ, पानी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य। और जलवायु संबंधी कारक आ जाएगा तापमान, उमस, वर्षा, वायु। इनके प्रकार को याद रखेंगे। और मानव का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, ये 2 प्रकार का है आपका। इस प्रकार देख सकते हैं, घर, परिवार, रीति रिवाज, रहन सहन की स्थितियाँ, परंपरा, व्यवसाय, मूलभूत सुविधाएं। दूसरा है सड़क, भवन, पुल, पूजा स्थल, मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुएं। इसको याद रखेंगे इनके घटक को। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण। इनमें देखेंगे आप, ये प्रकृति द्वारा निर्मित तत्व है। जैसे यहाँ पर देखेंगे भौतिक घटक, जैविक घटक, ऊर्जात्मक घटक। तो भौतिक घटक में आपका क्या आएगा, इन सबको आपको याद रखना है। भौतिक घटक में क्या आएगा, तो भौतिक घटक में आएगा आपका वायु, जल, मिट्टी, पर्वत, रेगिस्तान, जलवायु। जैविक घटक में आएगा आपका पौधे, जीव, मनुष्य, सूक्ष्म जीव जो जीवित है। उनके बाद आएगा आपका ऊर्जात्मक घटक, जिससे ऊर्जा मिलता है, तो वह सूर्य, वर्षा, हवा, इनसे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। भौतिक में आपका जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो सब क्या आएगा, भौतिक में आएगा। जैसे आपको पर्वत, रेगिस्तान, जलवायु, वायु, जल, ये सब क्या प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जीवन के लिए आवश्यक संसाधन हवा, पानी, भोजन, ऊर्जा इसी से मिलते हैं। आगे देखिए मानव निर्मित पर्यावरण।
तो वह सब कुछ जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया, जैसे सड़क, पुल, उड़ान पुल, भवन, कॉलोनी, उद्योग, कारखाने, वाहन, मशीन, तकनीक और संचार साधन, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। महत्व मनुष्य के आराम, परिवहन, रोजगार, शिक्षा आदि का आधार। सामाजिक पर्यावरण क्या है? मनुष्य के सामाजिक संबंध, संस्था, व्यवहार, परिवार, विद्यालय, समुदाय, परंपराएं और रीति रिवाज, मित्र, पड़ोसी, सामाजिक नियम मनुष्य के चरित्र, मूल्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवहार को आकार देते हैं। ये क्या है? इनका महत्व है। तो जो चीज़ समाज से जुड़ा है वो क्या है? आपका सामाजिक पर्यावरण है। इंसान जिस चीज़ को बना रहे हैं वो क्या है? मानव निर्मित है। मानव निर्मित मतलब जो बनाता है इंसान। क्लियर हुआ? और जो समाज से जुड़ा है वो सब सामाजिक पर्यावरण आएगा। आपके यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार। आगे देखिए आर्थिक पर्यावरण क्या है? वे सभी गतिविधियां जो मनुष्य की आजीविका से जुड़ी हो। क्लियर है? उनकी कमाई से, उनके जिनसे उनका रोजगार चले, जैसे कि रोजगार हो गया, व्यवसाय, उत्पादन, प्रोडक्शन, ये सब क्या है? उनके आजीविका का साधन है। क्लियर है? यहाँ पर धन, व्यापार व्यवस्था, बाजार, संसाधनों का उपयोग। महत्व व्यक्ति और समाज की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्लियर हुआ? आर्थिक पर्यावरण मतलब धन से, अर्थ से जुड़ा। अगला देखेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण। इनमें आपका आएगा समाज की पहचान और मूल्यों से संबंधित तत्व, जिससे हमारा पहचान होता है। भाषा, साहित्य, नृत्य, त्यौहार, धार्मिक मान्यता, इस प्रकार सबका अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। पहनावा, भोजन, परंपराएं, संगीत, कला। क्लियर है? देखेंगे अलग अलग राज्य में, भारत में भी अलग अलग राज्यों में क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, परंपराएं, अलग अलग धर्म है, भाषा है। ये सब क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। का महत्व है समाज की विशिष्टता, विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखता है। क्या देखिए पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया है। पर्यावरण की 3 प्रकार की अंतःक्रिया होती है: जीव जीव अंतःक्रिया, जीव अजीव अंतःक्रिया, प्राकृतिक, मानव, सामाजिक या मानव निर्मित अंतःक्रिया। तो देखिए साथियों, पहला है जीव जीव अंतःक्रिया। यह क्या होता है? यह 2 जीवों के बीच संबंध को दर्शाती है। पहला भोजन श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जैसे घास, खरगोश किसको खाएगा? घास को। खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी। और लोमड़ी को शेर। तो इस प्रकार क्या है? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है एक दूसरे में। तो ये जीव जीव अंतःक्रिया में आएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, आपका यहाँ पर देखेंगे शिकारी शिकार संबंध। तो इसमें क्या है आपका? देखिए एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेढक इनको खाकर, अब बिल्ली किसको दौड़ा रही है? चूहे को। मेढक, कीट, बिल्ली, चूहा। अगला देखिए परस्पर सह अस्तित्व। ये क्या है? दोनों जीवों को लाभ। उदाहरण मधुमक्खी को रस मिल जाता है और फूल का परागण हो जाता है। इसमें मतलब दोनों को लाभ होता है। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे इनको मधुमक्खी को रस मिल रहा है और फूल को परागण। इसमें देखेंगे आप गाय और ये बगुला का है। गाय, बगुले को गाय के शरीर से कीड़े, ये बगुला कीड़ा मिल रहा है खाने के लिए, परजीवी भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है। और गाय को खुजली और संक्रमण से क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है। मतलब दोनों को लाभ हो रहा है। अगला देखिए आपका प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। 2 जीव समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे 2 जानवर एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे एक ही प्रकार का भोजन 2 जीव खाएंगे। जैसे शेर और चीता दोनों हिरण का शिकार करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों हिरण का शिकार कर रहे हैं तो उनमें कंपटीशन हो रहा है। चिड़िया और गिलहरी दोनों पेड़ों के बीज या फल खाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। उसका सरसों और गेहूं एक ही खेत में होने पर प्रकाश व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
क्लियर हुआ? तो दोनों के बीच कंपटीशन, एक ही चीज के लिए। नेक्स्ट है जीव अजीव अंतःक्रिया। क्लियर है? एक जीवित है और एक जीवित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अजीव मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और जीवित मतलब क्या है? पौधे जीवित है, और अजीव में जो जीवित नहीं है उसमें क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ प्रकाश ज़्यादा होता है पौधे ऊंचे और घने होते हैं। क्लियर है? जब प्रकाश मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तब पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, इसीलिए उनका विकास होता है। लेकिन जहाँ छायादार जगहों में पौधे कमजोर और छोटे होते हैं, इस प्रकार देख सकते हैं, वो क्या है? नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पाता। तो यहाँ जीव पौधे हैं, अजीव सूर्य का प्रकाश, तो इनके बीच का अंतःक्रिया है। नेक्स्ट है पानी का जीवों की जीवन प्रक्रिया पर प्रभाव। पानी की मात्रा बदलने से पौधों की प्रजातियां बदल जाती है। जैसे कम पानी वाले क्षेत्र में कैक्टस, खजूर, ये सब होता है। यहाँ जीव क्या है? पौधे या जानवर है। क्लियर हुआ? अधिक पानी वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे कमल, धान, अजीव क्या है? पानी है। क्लियर हुआ? जीव पौधे या जानवर, अजीव यहाँ पानी है। अगला देखिए मिट्टी और पौधों के बीच अंतःक्रिया। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग पौधे उगते हैं। जैसे काली मिट्टी में कपास, यहाँ देख सकते हैं काली मिट्टी में कपास, बलुई मिट्टी में मूंगफली, तरबूज, यहाँ पर देखेंगे, और चिकनी मिट्टी या कछारी मिट्टी में धान। तो यहाँ जीव पौधे हैं, अजीव मिट्टी है। क्लियर है? पौधा क्या है? जीवित है आपका, मिट्टी जीवित नहीं है। नेक्स्ट है साथियों प्राकृतिक, सामाजिक, मानव निर्मित अंतःक्रिया। तो मानव प्रकृति पर प्रभाव देखिए, जंगल काटकर घर, खेत, सड़कें बनाते हैं। क्लियर है? मनुष्य क्या कर रहे हैं? प्रकृति पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वन्य जीवों का निवास नष्ट होता है। अब जंगल को काट देंगे तो उनका निवास क्या हो जाएगा? देखेंगे आज जंगल कट रहा है, इसलिए जितना भी हाथी है, शेर, भालू, सब कहाँ जा रहे हैं? शहरों की ओर आ रहे हैं। तापमान और वर्षा चक्र में बदलाव होता है, जंगल को काटेंगे तो। प्रकृति का मानव पर प्रभाव। अब देखिए जंगल को काट देंगे तो क्या होगा? कम वर्षा होगा, जिससे कृषि प्रभावित होगा, तो मानव पर प्रभाव पड़ रहा है। जंगल काट देंगे, पेड़ नहीं रहेगा, बाढ़, घरों और फसलों का नुकसान, गर्मी बढ़ेगा, जंगल काट देंगे, पेड़ नहीं रहेगा तो हीट वेव। तो इस प्रकार है। सकारात्मक मानव प्रभाव। तो पौधारोपण, जंगल बढ़ता है, वर्षा जल संचयन, जल स्तर बढ़ता है, राष्ट्रीय उद्यान, तो वन्य जीव सुरक्षित है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता में सुधार। नकारात्मक मानव प्रभाव है प्रदूषण, हवा, पानी, मिट्टी, प्लास्टिक, कचरा, यहाँ पर देख सकते हैं, नदी में बहा देते हैं, जंगल कटाई, नदियों में रसायन बहाना, ये शहर के जितने कारखाने गंदगी है सब नदियों में जाना, अत्यधिक भूजल दोहन। आज के संदर्भ में पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं। तो वर्तमान प्रमुख चिंता है प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, जैव विविधता का ह्रास। इसीलिए बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता आवश्यक है। आगे देखेंगे बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। बच्चे पर्यावरण को अनुभवों से सीखते हैं, खेलते हुए, प्रकृति देखकर, प्रश्न पूछकर, प्रयोग करके। शिक्षा का कार्य बच्चों को किताब नहीं अनुभव देना। ऐसे पौधे लगवाना उनसे तो अनुभव होगा, पक्षियों को देखेंगे तो अनुभव होगा, पानी बचाने की आदत उनको बताना है, ठीक है, वहीं पर लेकर जाना है उनको नल में। कचरा पृथक्करण, कचरा को, गीला कचरा कहाँ रखना है, सूखा कचरा कहाँ रखना है, उसको उनको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिए यहाँ पर इसको आपको याद रखना है। 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से शहर में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। इस जानलेवा गैस के कारण लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 2 लाख व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो गए। याद रखना इनका
भोपाल गैस भोपाल में हुआ है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट 3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से। इनको याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर देखेंगे आप चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना। तो इसका सन याद रखेंगे, कहाँ हुआ उसको याद रखेंगे। तो ये है आपका 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन रूस में चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में अकस्मात पाइप के फट जाने से लगातार धमाके हुए। इस दौरान नाभिकीय विकिरणें वातावरण में फैल गई। इस वजह से अत्यधिक जान माल की हानि हुई। यह अब तक की भीषणतम नाभिकीय दुर्घटना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मैड काउ बीमारी। तो ये इसका कारण लक्ष्य संचरण और यूरोप में फैलाव। तो यहाँ पर देखेंगे मैड काउ बीमारी क्या है, गायों में फैलता है। देखिए कारण क्या है इसका, विकृत प्रोटीन प्रायन का जमाव। इसको याद रखना है आपको, विकृत प्रोटीन प्रायन का जमाव, प्रभाव स्नायु तंत्र का विफल होना। देखिए साथियों, आजकल कथन कारण मिलान वाले कूट वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए आपको गहराई से नॉलेज होना चाहिए। लक्षण है चलने, पूछ हिलाने जैसी दैनिक क्रियाओं में असक्षमता। इसके बाद देखेंगे आप यूरोप में प्रमुख प्रकोप 1980 और 90 के दशक में व्यापक प्रसार, विशेष रूप से यूके में। क्लियर है, यूके में हुआ था। माध्यम संक्रमित गाय का मांस खाना। मैड काउ बीमारी कैसे होता है, संक्रमित गाय का मांस खाना। इसके बाद देखिए आपका मनुष्य में प्रभाव, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का गंभीर रूप से प्रभावित होना, परिणाम तंत्रिका संबंधी विकार। देखिए साथियों, अब इनका न्यू पैटर्न के प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न का आप जवाब देंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया है पहला प्रश्न, पर्यावरणीय समस्याएं केवल प्राकृतिक कारणों से होती है। तो यहाँ पर कथन कारण आपको याद रखना है, पहले चेक करना है दोनों सही है कि नहीं। अगर एक भी गलत होता है तो या तो तीसरा होता है या चौथा होता है। क्लियर है, ये एक ठो असत्य या सत्य रहता है। तो अगर दोनों सत्य है तब दिमाग लगाना पड़ता है कि कारण कथन की सही व्याख्या है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं केवल प्राकृतिक कारणों से होती है। तो जहाँ केवल बोल दिए मतलब ये क्या है आपका असत्य है, क्योंकि केवल प्राकृतिक कारण से नहीं होता है पर्यावरण समस्या। जैसे कि आपका प्राकृतिक कारण में हो जाएगा भूकंप, ज्वालामुखी तो है, उसके साथ साथ मानव निर्मित कारण भी है, जैसे प्रदूषण फैला रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, इससे भी पर्यावरण समस्या होता है। इसलिए ए असत्य है। तो ए असत्य है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए असत्य है इसलिए। और आर आपका सत्य है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और संसाधनों का असमान वितरण पर्यावरण संकट को बढ़ाते हैं, तो ये सत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कथन सामाजिक पारिस्थितिकी यह मानती है कि पर्यावरण संकट की जड़ें सामाजिक संरचना में है। बिल्कुल सही है। कारण है क्योंकि संसाधनों के उपयोग और वितरण पर समाज के शक्तिशाली वर्गों का नियंत्रण होता है। ये भी सही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो कथन रहता है उसका कुछ न कुछ कारण रहता है। क्लियर है। तो पर्यावरण संकट की जड़ सामाजिक संरचना में है, क्योंकि संसाधन का उपयोग और वितरण समाज के शक्तिशाली वर्गों का नियंत्रण। तो देखिए कारण कथन की सही व्याख्या है। क्लियर हुआ। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल दुर्घटना यह दर्शाती है कि तकनीकी विकास पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर प्रभावित नहीं करता बोल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि उन दोनों से पर्यावरण प्रभावित हुआ है। उन्होंने क्लियर है प्रभावित किया है पर्यावरण को पूर्णतः, तो ये असत्य हो गया। इन घटनाओं ने मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन, सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, ये आपका सत्य है। चूंकि ए असत्य है तो ऑप्शन डी आर सत्य है। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला देखेंगे सही मिलान वाले प्रश्न आपका। देखिए यहाँ पर दो दिया है जैव घटक, तो जैव घटक आपका हो जाएगा पौधे, पशु, मानव। जो जीवित है वो क्या आएगा आपका जीवित, जैव मतलब जीवित। निर्जीव घटक मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे मिट्टी, जल, वायु। क्लियर है। सामाजिक सांस्कृतिक घटक, तो इसमें आएगा आपका घर, भाषा, परंपरा, ये सब आएगा। पारिस्थितिक तंत्र आपका आएगा जीव, निर्जीव, परस्पर संबंध, इस प्रकार। नेक्स्ट है, देखिए इसका मिलान करना है आपका।
तो ये आपका देखिए वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में आपका क्या आ जाएगा, वायु प्रदूषण क्या है आपका, पर्यावरणीय समस्या है। विस्थापन मतलब इंसान का क्या होता है, एक जगह से जैसे एक गांव से दूसरे गांव को ले जाया जाता है, क्लियर है। जैसे यदि बाढ़ आ गया कभी, या जंगलों के कारण जीव जंतुओं को बसाते हैं वहाँ पर, तो गांव को विस्थापित करते हैं। तो ये क्या है आपका सामाजिक समस्या है। औद्योगिक दुर्घटना क्या हुआ था आपका, भोपाल गैस त्रासदी होगा। संसाधनों का असमान वितरण होगा, सामाजिक पर्यावरण कारण। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, A का 3, B का 1, C का 2, D का 4। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए आपका, इनको मिलान करना है। आपका जलवायु है, तो जलवायु क्या है आपका, भौतिक घटक है। जो हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो क्या है, भौतिक घटक है। रीति रिवाज आपका क्या है, ये सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। रीति रिवाज परंपरा ये सब क्या है, सांस्कृतिक है। खनिज आपका क्या है, ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण है। और शिक्षा क्या है, मानव निर्मित प्रक्रिया है। क्लियर है। तो ये आपका A का 3, B का 2, C का 1 हो गया, D का 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है साथियों, देखिए यहाँ से वन कटाई। तो वन कटाई से आपका क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित होता है। क्लियर है। पेड़ को काट देंगे यहाँ पर तो समय पर बारिश नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला क्या आएगा आपका, ऊर्जा प्रवाह। खाद्य श्रृंखला, शहरीकरण से क्या होगा, जनसंख्या, दबाव, पारिस्थितिक संतुलन, जीव निर्जीव सामंजस्य। तो ये A का 2 हो गया, B का 1 और आपका C का 3 और D का 4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो साथियों इस प्रकार पर्यावरण की समझ से संबंधित ये रहा आपका संपूर्ण उनका जानकारी। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।